और देखिए साहिबगंज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। साहिबगंज में एक सड़क हादसे में हाईवा और टेम्पो में टक्कर हुई आमने सामने और इसमें टेम्पो सवार 12 यात्री घायल हो गए, जबकि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना बरहरवा बरहेट मुख्य मार्ग के तलबड़िया चौक की बताई जा रही। वहीं टक्कर के बाद हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने बरहरवा सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रेफर कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार ये सभी वही घायल हैं जो इस टेम्पो में सवार थे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 12 यात्री इस टेम्पो में सवार थे। देखिए किस प्रकार ये टेम्पो पूरी तरह से हाईवे से टकरा के क्षतिग्रस्त हो गया है। ये वही हाईवा है जिसकी टक्कर के बाद ये तमाम 12 यात्री जो इस ऑटो में सवार थे, टेम्पो में सवार थे, वो पूरी तरह जख्मी हो गए, घायल हो गए हैं और इनका इलाज इस वक्त सीएचसी में किया जा रहा है और कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें फिलहाल रेफर कर दिया गया। और रामगढ़ जिले में धान की खेती अब सीधी बुआई तकनीक से शुरू कर दी गई है। इस विधि में रोपाई से पहले बीजड़ा लगाने की जरूरत नहीं होती है। धान की बुआई सीधे जीरो टिलेज मशीन से खेतों में कर दी जाती है। इस विधि से किसान कम लागत में ज्यादा कमाई कर सकते हैं और इस विधि में धान की फसल को तैयार करने में कम पानी की जरूरत भी होती है, साथ ही कम मजदूर की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में सीधी बुआई तकनीक किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। रामगढ़ के मांडू कृषि विज्ञान केंद्र से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ जिले में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मांडू स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में। दरअसल हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये धान का पौधा है। यहाँ पर धान की सीधी बुआई यानी बिना बिचड़ा लगाए धान की बुआई का एक्सपेरिमेंट मांडू कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया है। बताया गया कि इसमें पानी का कम ज़रूरत पड़ता है। ऐसे में सीधे बात कराते हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक से। बताइए कौन सा विधि है और इसका क्या फ़ायदा है किसानों को? इस विधि को हम लोग डायरेक्ट सीडेड राइस, हिंदी में धान की सीधी बुवाई बोलते हैं। और चूँकि हमारे झारखंड में ये परंपरा है कि हम लोग धान की बिचड़ा तैयार करते हैं फिर रोपाई करते हैं, और उस परिस्थिति में अगर बारिश में अगर विलम्ब होता है तो हमारा धान का बिचड़ा तैयार करना में भी देरी होती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि रोपाई करने के बाद भी धान का बिचड़े की रोपाई करने के बाद भी बारिश में विलम्ब हो जाता है, तो उस परिस्थिति में धान की फसल को बहुत नुकसान होता है। और हमारी ये जो विधि है जिसको हम लोग धान की सीधी बुवाई बोलते हैं, इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता रहती है और इसमें कादो करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और किसान जो हमारी जो ऊंची ज़मीन है 3 नंबर है या 2 नंबर है जिसमें पानी नहीं भरता है, उसमें किसान सीधी बुवाई करके समय की बचत कर सकता है। और सबसे मुख्य बात कि जब धान की फसल लगाई जाती है, बिचड़ा की रोपाई करते समय लेबर की बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसमें मशीन की जीरो टिलेज मशीन से या और सीधी बुवाई और किसी यंत्रों की मदद से सीधी बुवाई कर लेबर की भी हम लोग बचत कर सकते हैं और 60 से 70% सिंचाई के पानी की भी हम लोग बचत कर सकते हैं। और जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, समय पर हम लोग धान की रोपाई या धान की बुवाई कर सकते हैं, जिसका असर हमको रबी की फसल में मुनाफे के रूप में भी मिलता है। इसमें ना तो बिचड़ा लगाना है ना कादो करना है, सीधी बुआई करके धान की फसल को तैयार करके समय पर इसको काटा जा सकता है। इसमें पानी भी कम लगता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि धान की सीधी बुआई से कितना फ़ायदा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और मानसून की पहली बारिश होती ही नवादा का सदर अस्पताल परिसर जलमग्न हो गया। मूसलाधार बारिश के बाद अस्पताल परिसर के साथ साथ उसके रसोई घर में भी पानी घुस गया है, जिसके कारण किचन में काम करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जलजमाव के कारण मरीजों के लिए संचालित जीविका रसोई में खाना बनाने का काम भी पूरी तरह ठप हो गया। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। मानसून की पहली बारिश और कई जगह जल जमाव की स्थिति और इससे शहर का कई इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, तो इससे सदर अस्पताल का हिस्सा भी इससे अछूता नहीं है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा सदर अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां की आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जीविका रसोई जो सदर अस्पताल में संचालित है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। और पानी के आ जाने से आज शाम में जो रसोई जो है वो पूरी तरह बंद कर दी गई है। हालांकि अभी पानी में थोड़ा स्तर नीचे जरूर गिरा है, मगर बारिश होते ही पूरा रसोई जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गया। आप देख सकते हैं खाना बनाने की तैयारी चल रही थी, मगर पानी के कारण जो है वो खाना बन नहीं पाया और मजबूरी में यहाँ जो पेशेंट जो भर्ती थे उन्हें केवल दूध और ब्रेड देकर
अंडा देकर यहाँ से आज दिया गया। मगर इस दौरान जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा जीविका दीदी का जो रसोई है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और इसका एक एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से पानी से भर गया है। यह अस्पताल का निचला हिस्सा है, इसलिए यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या हर साल होती है। बावजूद इस स्थान पर जीविका रसोई बनाई गई और नतीजा इस बार सबके सामने है। यहाँ पे जीविका दीदी रसोई जो काम करती है उनसे हम बात करते हैं। बताइए क्या कुछ समस्या हो रही है आप लोग को? यही समस्या हुआ कि पानी पड़ने के वजह से मेरा रसोईया डूब गई है। बाहर से पानी आ रहा है और उन्हें पानी पूरा कंटीन में भर गया है। हम लोग बहुत प्रयास किए कि मरीज के खाना बना कर दें, बाकी कैसे दें, ढेर मनी पानी हो गया था। अच्छा। इसीलिए हम लोग खाना नहीं दे पाए। दूध दिए हैं और ब्रेड दिए हैं, अंडा दिए हैं, ये सर के आदेश के कारण से। अब देखना होगा सदर अस्पताल प्रबंधन कब पे इस पे एक्शन लेता है और जो पानी जमने की जो समस्या है उसे कब तक पूरा कर लिया जाता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और एनएच यानी कि नेशनल हाईवे का जिक्र आते ही हमारे जहन में चमचमाती चौड़ी सड़कें और उस पर सरपट दौड़ती गाड़ियों की तस्वीरें उभर आती है। लेकिन मधुबनी जिले में एक ऐसा नेशनल हाईवे है जिसकी बदरंग तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे। एनएच 227L नाम से नेशनल हाईवे का दर्जा रखने वाली ये सड़क कलुहाई से बासोपट्टी होते हुए उमगांव तक जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि करीब 20 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाईवे की दुर्गति देखकर इसे सड़क कहने में भी तरस आती है। मधुबनी जिले को तालाबों का शहर कहा जाता है और यहाँ ये भी कहावत है मिथिलांचल को लेकर कि यहाँ पग पग पर पोखर है। लेकिन मैं जो भी आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ ये खेत और खलिहान में तो अब समय के साथ पोखर कम होता गया, लेकिन यहाँ अभी सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ अब ये इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये यहाँ सड़क पर आप देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि यहाँ पग पग पर पोखर जैसा ये नज़ारा सड़क पर दिख रहा है। और ये तस्वीरें यहाँ मधुबनी के बासोपट्टी बाज़ार की है और यहाँ बताया जा रहा है कि ये समस्या पिछले लगभग 10 साल से हर साल बरसात में जून से लेकर के यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग नवंबर तक यहाँ ऐसी ही तस्वीर दिखती है। जीवन जी जना एठाम जना देखे छे सड़क पर में पूरा गड्ढा गड्ढा छे, तालाब बनल रहे छे। कहिया से ई समस्या छे? क्या साल भऽ गेलै? 7-8 साल से 10 साल से सर यह खेल नतीजा छे। मतलब 7-8 साल से हर साल अहिना रहे छे। जी, बड़ी समस्या में हम सब डूबल छी। व्यापार से चौपट सारा व्यापार हमारा सबके जे क्या इस समस्या को लेकर के यहाँ पर ना कोई क्षेत्रीय विधायक से कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर कोई पहल नहीं कर रहे हैं। हालांकि एक आध बार जो यहाँ का जो वर्तमान विधायक जी हैं वो विधानसभा में आवाज़ ही उठा चुके हैं। बावजूद यहाँ पर जो सरकार है और उनका जो विभागीय अधिकारी है कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। विभागीय अधिकारी की लापरवाही कहें या फिर जो वर्तमान सरकार में है उनके तरफ से ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से यह हस रहे सड़क का। लोगों का कहना है कि लगभग पिछले 10 साल से यहाँ यही स्थिति है। हर साल यहाँ ये आश्वासन मिलता है कि इस साल बरसात के पहले सड़क जो है इसका दुरुस्त कर दिया जाएगा, इसकी मरम्मतीकरण का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ इस साल भी अभी जून बीतने को है, लेकिन यहाँ अभी तस्वीरें जो जस की तस बनी हुई है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।